करके भी इन देवता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कौन से देवता को, कौन से भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए? ये तो आप जरूर जानते होंगे कि कौन से भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। ये बात तो हमने भी कई बार बताया और आप सब जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला बात है। यहाँ से जो भी हम चर्चा करते हैं, अगर आपने इन बातों को सुना और अपने जीवन में धारण किया तो जीवन को कल्याण करने वाला ऐसे उपाय हम आपको बताने की कोशिश हर बार करते रहते हैं। तुलसी जो पत्र है, तुलसी दल का बहुत बड़ा महिमा है। जितना भी वर्णन किया जाए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन तुलसी का महिमा खत्म नहीं होता। तुलसी महारानी, जिस घर में तुलसी महारानी हो उस घर का कल्याण हो जाता है। जिस घर में तुलसी महारानी हो उस घर में रहने वाले लोग सदैव स्वस्थ रहते हैं। जिस घर में तुलसी हो, गाय तो आजकल होती नहीं है घरों में। गौशाला में जाकर के कभी कभी हम दर्शन कराते हैं। घर में लोग गाय रखना पसंद नहीं करते, लेकिन आज भी गांव देहातों में गौ माता को अपने घर में रखा जाता है। उनको विधिवत खिलाया जाता है, पूजन किया जाता है, गौ सेवा किया जाता है। हर घर में गाय आजकल लोग नहीं रखते। जहाँ पर गाय और तुलसी हो उस घर के रहने वाले, उस घर में रहने वाले लोगों का जो रोग है, जो ताप है, उसे गाय और तुलसी हरण कर लेती। बहुत बड़ी महिमा तुलसी का वर्णन किया जाए। जहाँ पर वृद्ध व्यक्ति हो, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो, मरणासन्न अवस्था में अगर वृद्ध व्यक्ति घर में लेटे हैं तो उनके सानिध्य में तुलसी पत्र रखा जाए, उनके गले में तुलसी पत्र का स्पर्श किया जाए तो ऐसे व्यक्ति नरक में नहीं जा सकते। तुलसी की इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। अगर व्यक्ति रोज तुलसी माला को धारण करे, तुलसी माला से भगवान का नाम जाप करे, ऐसे मनुष्य कभी नरक नहीं जाते, ऐसे घर में कभी रोग नहीं आता, ऐसे लोगों का अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। इसलिए आप भी तुलसी अपने घर में जरूर लगाएं। एक क्यारे में तुलसी लगाएं, रोज तुलसी का सेवा करें और तुलसी के सानिध्य में घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा। ऐसा आप करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, घर में पवित्रता आएगी, सात्विक विचार आपके घर में रहने वाले लोगों के मन में होगा। तुलसी की सेवा जो करता है वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। इस लोक में तो सुखी रहता है और परलोक में भी सुखी रहेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कौन से भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। सालग्राम भगवान को चढ़ाना चाहिए, भगवान कृष्ण को चढ़ाना चाहिए, श्री राम जी को तुलसी मैया, तुलसी महारानी अर्पण करना चाहिए। लेकिन कहते हैं गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा क्यों? तो कथा आता है, शास्त्रों में वर्णन है। एक बार तुलसी महारानी तपस्या कर रही थी भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो जैसे भगवान नारायण को पति के रूप में पाने के लिए जैसे तपस्या कर रही थी, तो इतने में गणेश जी दिख गए। तो गणेश जी को देख करके तुलसी महारानी ने विचार किया गणेश जी ही मिल जाए पति के रूप में। गणेश जी से कहा आप ही मेरे साथ में विवाह करो। लेकिन इस बात से गणेश जी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि भगवान नारायण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी और मुझे पति के रूप में पाना चाहती हैं। हे तुलसी, मैं तुम्हारे इस बात से अत्यंत दुखी हूँ, क्रोधित हूँ और कभी मुझे आप स्वीकार नहीं होगी। गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं है, इसलिए कभी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी नहीं चढ़ा सकते तो गणेश जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? अगर आपको गणेश जी महाराज को प्रसन्न करना है तो दुर्वा चढ़ाओ। दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत पसंद है।
रोज आप थोड़ा सा दुर्वा जरूर अर्पण करिएगा और लड्डू का भोग चढ़ाएं। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर अनंत कृपा बरसाएंगे। प्यार से बोल दीजिए।